श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस कथा को जरूर सुने, मन लगा करके सुने और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम आपको तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें स्वयंभू मनु शत्रुपा और कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के श्री नारायण द्वारा दर्शन देकर के वरदान देना। मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वन में जाकर के 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण का ध्यान करके तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उन दोनों को अपना दर्शन दिया और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम मनोवांछित वरदान मांग लो। उस समय मनु और शत्रुपा भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके इस तरह कहने लगे कि भगवान, हमने जगत की रचना करने और राज सिंहासन का आनंद पाने के लिए तप किया, इसलिए यह हमसे बड़ी भूल हुई। हमें राज्य पाने की उपेक्षा मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। ये वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे कि मनु महाराज, तुमने जिस कार्य के निमित्त मेरी तपस्या की है वह और उसके अनंतर तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे मांग सकते हो। परंतु प्रभु को अपने ऊपर अधिक प्रसन्न हुआ देख करके मनु और शत्रुपा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोले कि भगवान, हम लोगों की ये इच्छा है कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये वचन सुनकर के भगवान बोले, मेरे समान तो इस समस्त विश्व में कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। इतनी कथा कह करके श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वन से लौट करके पिता में ब्रह्मा जी के पास आकर के दंडवत प्रणाम किया और फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त भूमंडल का राज्य करने लगे। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा उतानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उतानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। प्रियव्रत पहले तो नारद जी के ज्ञान उपदेश से विरक्त हो गए थे, परंतु पुनः ब्रह्मा जी द्वारा समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ कर दिया। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपने पिता के कहने के अनुसार 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया। जब तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय कर्दम ऋषि ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि रचना के निमित्त तप किया है, इसलिए आप मुझको इसी से हेतु वरदान दीजिए। ये सुनकर के भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें ये वरदान तो देता ही हूं, इसके अनंतर तुम और भी कुछ मांग सकते हो, वह सब भी मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए आज्ञा देता हूं। तुम्हें सभी कुछ प्राप्त होगा। और सुनो, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, सो तुम उस विवाह को स्वीकार कर लेना। इस तरह वरदान देने के बाद श्री नारायण के नेत्रों से ये विचार करके आंसू गिरने लगे कि देखो, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह के लिए ही 10,000 वर्ष तक ऐसा घोर तप किया। जिस जगह पर श्री नारायण के नेत्रों से आंसू गिरे थे वहां बिंदुसर नामक तीर्थ बन गया। ये तालाब अभी तक कुरुक्षेत्र के पास उपस्थित है। इस तरह आंसू टपकाने के बाद नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि, जो प्राणी सरोवर में स्नान करेगा उसका मन धर्म कर्मों में लग जाएगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कह करके त्रिलोकीनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद कर्दम ऋषि राजा स्वयंभू मनु के आने की बाट देखने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी रानी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के समेत रतन जड़ित सुंदर रथ पर सवार होकर के बिंदुसर तीर्थ में आ गए और वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर कर्दम ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। इतना वृतांत सुनाने के बाद सूत जी बोले कि सोनकादि ऋषियों, कर्दम ऋषि के उस अति रमणीक आश्रम को देख करके स्वयंभू मनु
और शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देने का निश्चय कर लिया। तदंतर वे कर्दम ऋषि के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि महर्षि देव ऋषि नारद के श्री मुख से आपके गुण अनुवादों का वर्णन सुनकर के मेरी पुत्री देवहूति की अभिलाषा आपसे विवाह करने की हुई है। अपनी मनो इच्छा को अपनी माता से कहा था, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर के आया हूं। अब यह मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। स्वयंभू मनु के यह वचन सुनकर के कर्दम जी ने अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रेम सहित किसी को कुछ देता हो तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो पीछे उसको न लेने पर दुख होता है। परंतु जब आपकी पुत्री को संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभू मनु ने स्वीकार कर लिया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।